हाँ जी बेटा देखिए, चलिए, बातें नहीं बिल्कुल भी। जल्दी से 10 मिनट लगाते हैं और फटाफट से क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ठीक है। चलो, देखिए देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या करा था, सुनो। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था कि हमने एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज की बात और सुपर प्रॉफिट मेथड की हमने चर्चा कर ली थी। ऐसे ही था हमारे साथ, क्लियर है नहीं है? ठीक है, वो वाला कौन था फॉर्मूला? चलो अभी देखते हैं, करते हैं। चलिए, तो बेटा देखो, एवरेज के अंदर एक दूसरा एवरेज भी था जिसका नाम था वेटेड एवरेज। क्या नाम था मेरे बच्चे? वेटेड एवरेज। चलिए बेटा आगे। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे काम करता है, इधर देखना। देखो बच्चे, वेटेड एवरेज, सुनो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे काम करता है, इधर देखो मेरे बेटा जी। यहाँ पे जैसे एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। पर यहाँ पर एवरेज की जगह हमने क्या लिख दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बात क्लियर हो गई? याद है या नहीं है? सिंपल एवरेज में क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट में क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और वेटेड एवरेज में क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सिर्फ प्रॉफिट का मीनिंग चेंज हो रहा है, बाकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज सही हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है नहीं हुई? अब सवाल ये आता है, मैंने जैसे बताया था कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास के अंदर कवर कर दिया था। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, आपको उसको निकालने में कोई मेहनत करनी नहीं है। आ जाओ, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इधर देखो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। जोर से बोलो, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। भाई ये टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल वेट कहाँ से निकलेंगे बेटा? इसके लिए बनानी पड़ती है अपन को क्या, एक टेबल। जोर से बोलो, क्या बनानी पड़ती है मेरे बच्चे? एक टेबल। क्लियर है? टेबल के अंदर मोटा मोटी जो बातें होंगी वो 4 कॉलम है। पहला कॉलम है कौन सा आपका, ईयर का। दूसरा कॉलम है तुम्हारा कौन सा, एडजस्टेड प्रॉफिट का। तीसरा कॉलम कौन सा है तुम्हारा, वेट का। और चौथा कॉलम तुम्हारा कौन सा है, प्रोडक्ट का। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। ईयर, ऑलरेडी तुम्हें किस ईयर का डेटा दे रखा है, ईयर तुम्हें ऑलरेडी मिलेंगे 2000, जैसे मैंने यहाँ मान लिया 2021, 22, 23, 24, 4 साल मान लिए मैंने। क्लियर ही नहीं है? एडजस्टेड प्रॉफिट याद है, एडजस्टेड प्रॉफिट भूल गए? एडजस्टेड प्रॉफिट याद है, भूल गए? याद है एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते थे, रेक्टिफिकेशन लगाओ, याद है? रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ और फ्यूचर को एडजस्ट करो। याद आया नहीं आया? सबसे पहले ये समझा था हमने, क्लियर है? एडजस्टेड प्रॉफिट या तो तुम्हें दे रखा होगा या निकालना पड़ेगा। दे रखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा होगा तो निकाल लेना। आपको बता रखा होगा क्या क्या एडजस्ट करना है। क्लियर है ये नहीं है? अब जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया ऑलरेडी, एडजस्टेड प्रॉफिट 12,000, 15,000, 17,000, 20,000 मैंने मान लिया। वेट, वेट का मतलब है तवज्जो। क्या बोला बेटा मैंने, तवज्जो, इंपॉर्टेंस देना। क्लियर नहीं है? सबसे छोटा ईयर कौन सा है 2021, 22, 23, 24 में? सबसे छोटा ईयर कौन सा है? सबसे बड़ा? आपको दिख रहा होगा सबसे 2021 में जो वेट है वो सबसे कम है, और 2024 का वेट सबसे, यही है वेट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? यही है वेट। क्लियर नहीं है? जो बड़ा ईयर है उसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? 4, 3, 2, 1। क्लियर है नहीं है? हाँ है ना? देख लो, जो बड़ा ईयर है उसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अरे आया, अरे बोलो। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी वेट दे रखे हो सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। 2021 का 1 ले ले बेटा, 2022 का 2 ले ले बेटा, 2023 का 3 ले ले बेटा, 2024 का 4 ले ले बेटा। क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन जैसा बोले वैसा कर देना। और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो 1, 2, 3 ता 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 ता, ये गाना इस पे बना था, समझ गए ना? वेट के ऊपर ही। क्लियर है ही नहीं है? हाँ ये ना? ठीक है दी, दहेज उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं लेके जाएगा। तुम ही लेके जाओगे अपने ससुराल में, हम नहीं लेके जाएंगे। बात के लोग थी, तुम भी उतार सकते हो दहेज। कुत्ता डाल के लाई हो किसने? मैं तो कंफ्यूज हो गया था, कुत्ता, कुत्ता भाग गया मुझे लगता है इसको कुत्ता, अच्छा उसको कुत्ता कहती है मेरे दिमाग में ये था। नहीं समझे तुम? बड़े समझदार हो तुम।
तो सीधे बच्चे हैं यार ये। अब तो कुछ नहीं, अब तो बोल दिया। नहीं बोल रहा, कल ले क्या करेगी? हाँ जी। क्या सही तो है। अब क्लियर है? हाँ जी। वेट लिख दिया 1 2 3 4। हाँ, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे मेरे बेटे जी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब सुन इशिका, प्रोडक्ट का मतलब फेयर लवली नहीं लगाना बेटा, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। क्या मतलब है? सॉरी, इशिका नाम तो मैंने गलत ले लिया यहाँ पर। ऐसा कौन है जिसे पू को मुड़ के नहीं देखा? यशिका को बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? चलो। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। 12,000 मल्टीप्लाई 1, 12,000। 50,000 मल्टीप्लाई 2, 30,000। 17,000 मल्टीप्लाई 3, 51,000। और 20 इंटू 4, 80,000। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस में नहीं आई? क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ू? अब बेटा क्या कर देना है, बस कुछ नहीं करने का है। टोटल, टोटल प्रोडक्ट देखो ये रहा, ये टोटल प्रोडक्ट आ गया और ये टोटल वेट आ गया। आया या नहीं आया? मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट की और वेट की मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा एक बात और समझना, सुनो, मैंने वेट के बारे में बोला लेकिन पूरी बात नहीं बोली मैंने। वेट का मतलब क्या था? इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंस क्या थी? जो बड़ा ईयर था उसे ज्यादा दे रहे हैं, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा ही था मामला। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये समझो। हम अपनी लेटेस्ट परफॉर्मेंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा कि अगर मुझे पता लगाना है ना, मान लो मुझे पता लगाना है कि भव्य कैसे स्कोर करने वाली है 2012 में, ठीक है ना, कोचिंग का नाम कितना अच्छा, कितना कितना मशहूर करेगी कोचिंग का नाम, मुझे अगर ये पता लगाना है तो ऑब्वियस बात है मैं अगर भव्या का 11th का रिजल्ट देखूं, ये भव्या का 6th क्लास का रिजल्ट देखूं। क्यों? आपने लेटेस्ट बोला ना मेरे बच्चे, आप कह रहे सर अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखो ना भव्या की ऐसी है, हाँ है ना। और थोड़ा सा और जांचना है इसके बारे में तो 10th की देख लो कि बोर्ड में कैसी थी, फिर 9th की देख लो। तो ऐसा भी होता है ना समटाइम कि बच्चे की 9th की परफॉर्मेंस खराब होती है, 10th की लेकिन अच्छी हो जाती है, फिर 11th की वो बकवास कर देता है, 12th की वो अच्छी कर लेता है। आप समझ पा रहे हैं? आप एनालाइज कर रहे हैं, हाँ है ना, एक डेटा लेके उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही वाली बात आ रही है। क्लियर है? ये नहीं है कि लेटेस्ट ईयर को ज्यादा परफॉर्मेंस दी गई, ज्यादा तवज्जो दी गई, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो वेट का मीनिंग क्लियर हुआ ना? वेट यानी कि इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन में मिलेगा तो ठीक, अगर क्वेश्चन में वेट नहीं मिलेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेना। अगर 5 साल होते ना, 2025 होता तो मैं 5 देता, 2026 भी होता तो 6 दे देता उसे। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो मेरे बेटा हाँ या ना। अरे बोलते क्यों ना हो? ऐसे गर्दन भी हिला सकते हो। दर्द हो गया। बोलो हाँ या ना। नलायक। क्लियर है? बोलते नहीं है नलायक बिल्कुल। क्लियर है? तो टोटल प्रोडक्ट यहां पुट कर देना टेबल से उठा के, टोटल प्रोडक्ट टेबल से उठा के पुट कर देना, टोटल वेट टेबल से उठा के पुट कर देना। क्लियर ही है? आपका क्या निकल जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को रीड करना सीख लो कि टोटल 10 वेट का प्रॉफिट कितना है? 1,73,000। 10 वेट का, 10 वेट्स का प्रॉफिट कितना है? 173। तो खाली एक वेट में कितना प्रॉफिट आ रहा है बोलिए? 17,300। और इसे ऊपर उठा के यहाँ ले जाओ, वेटेड एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो, तुम्हारी गुडविल निकल के बाहर। आया या नहीं आया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? एक बात और, ठीक है, सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे वाइवा के लिए। कई बार कोई तुमसे पूछे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ पर अप्लाई करते हैं। हाँ जी बेटा, हालांकि जो मैंने नोट्स तुम्हें ऑलरेडी सेंड करे हुए हैं उन नोट्स के अंदर मैंने करा हुआ है, लिखा हुआ है पीडीएफ वाली। हाँ जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहां पर अप्लाई करते हैं अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन केस ऑफ ट्रेंड। जोर से बोलो, इन केस ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड के केस में अप्लाई करते हैं। कहां पर अप्लाई करते हैं? ट्रेंड के केस में। ट्रेंड का मतलब होता है लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा हो या लगातार प्रॉफिट घट रहा हो, उसे ट्रेंड कहते हैं। अब इधर देखो जरा, यहाँ पे देखो पहले प्रॉफिट कितना था तुम्हारा? 12, फिर कितना हुआ? फिर लगातार प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये ट्रेंड है। ट्रेंड के केस में वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई किया जाता है। समटाइम मान लो तुम्हारे एग्जामिनर आया और तुमसे पूछने लगा कि बेटा देख, एक तो ये है प्रॉफिट, मतलब 2001 2 3 4 5 ऐसे प्रॉफिट दे दिए, और बेटा ये है, बट अब तुमसे पूछने लगे तुम्हारे टीचर कि बेटा बता सिंपल एवरेज लगाएगी या वेटेड एवरेज लगाएगी,
हाँ ये ना, मतलब एवरेज लगाई, कई बार ऐसे होता है, ऐसा पूछ ली कि एवरेज लगाओगे या वेटेड एवरेज लगाओगे, तो आप सिर्फ ये चेकआउट करना, जिधर ट्रेंड है उधर टीचर को जवाब क्या दोगे, सर वेटेड लगा देना यहाँ, और जिधर ट्रेंड नहीं है वहां क्या बोल देना, सर एवरेज लगा दो, सिंपल एवरेज या सिंपल एवरेज कुछ भी बोल देना। आई बस में नहीं आई क्या मेरी बात के लिए? हाँ बोलो। ट्रेंड का मतलब है लगातार बढ़ना या लगातार घटना, बात क्लियर हो गई। लेकिन एक बात बोल दे रहा हूं, अगर तुम्हारे एग्जाम में, अगर तुम्हारे एग्जाम में, अगर तुम्हारे एग्जाम में, बात क्लियर हो गई नहीं होगी, ये गलत बात कर रहे हैं वैसे, आप पता है, जब रिकॉर्डेड क्लास लगा रखी है ना तुम्हारे लिए रिकॉर्ड हो रही है, किसी और के लिए रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन बीच बीच में ये जो तुम करते हो ना चाचा और फूफा वाली हरकतें, ठीक है ना, हाँ ताऊ जी वो देखो उसको उसको ऐसे, पता नहीं कान में क्या फुसफुसाना शुरू कर देंगे एक दूसरे के। पढ़ने में दिमाग लगाओ बेटा, पढ़ने के लिए आए हो। वो आके लोंडू को देखा, राम राम भी ना करी हमसे, ऐसी हरकतें करनी शुरू कर देंगे। हाँ जी, अब बताओ ऑन रिकॉर्डेड क्या बोल रहा हूँ मैं ये। बिल्कुल जो धूप, जब सर्दियां आती हैं धूप निकलती है, दो औरतें बाहर बैठती हैं मटर छीलने के लिए, ऐसी हरकतें, एक उनका गोला लेके बैठ जाएगी। बाकी बहू जानते हो, राम राम पैर भी ना छूती, सांस के तो, ये नहीं कि पढ़ ले। बेटा वो मैं इतने करता हूँ, मैं उसकी तरह नहीं करता, आओ इधर। बेटा वो नसीब है मेरा कि मैं फेमस नहीं हो रहा, मेरे बच्चे फेमस ही नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते, ना इंस्टा को लाइक करते, ना कुछ करते, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करते, तो मैं क्या करूं बेटा। मैं कर दूंगा फॉलो बैक तुम्हें, और बताओ, एविस मस्टडी फॉलो बैक नहीं करेगा? हाँ तो आप एविस मस्टडी को फॉलो कर दो। हाँ जी, बात क्लियर है, आओ जी इधर आओ। मैंने तो जिनकी फॉलोइंग है उनकी फॉलोइंग भी हटा रहा हूँ मैं तो धीरे धीरे, हर दिन 10 हटाता हूँ। हाँ जी, इधर देखो, अब सवाल क्या आता है, वेट हो गया, मैं क्या बता रहा था बेटा, ये कैफ की तरह, कैफ की वजह से हुआ सारा ड्रामा। मैंने बोला ना कल लास्ट एग्जाम्पल, मैंने कैफे एग्जाम्पल दिया, टपोरी नाला है, सीटी मारता है, ट्रेंड बात करो। अच्छा अब मैंने बात करी क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में अगर ना प्रॉफिट ऐसे 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 वैसे, क्वेश्चन में कुछ भी ट्रेंड हो, प्रॉफिट ना लगातार बढ़ रहा हो ना लगातार घट रहा हो, कैसा भी ट्रेंड हो, क्वेश्चन ने बोल दिया वेटेड एवरेज लगा, तो वेटेड एवरेज ही लगा, क्वेश्चन ने बोला, क्योंकि क्लियर ही नहीं है, क्वेश्चन जैसा बोले फिर वैसा कर देना, वहां पर अपनी मत चलाना, ट्रेंड तो है ही नहीं, हम तो करेंगे नहीं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर देना। आया, चले आगे, ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ कम्स टू कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड मेरे बेटे जी? कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो मैंने बताया था कैपिटलाइजेशन में दो मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जोर से बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक बार और बोल दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। देखो इधर देखो, यहां पर जो फॉर्मूला है ना गुडविल का, वो क्या है बोलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट, बोलो, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट, क्लियर है नहीं है? ये फॉर्मूला है। नेट टेंजिबल एसेट कुछ और नहीं है, नेट टेंजिबल एसेट को तुम क्या कहते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे बेटा बिल्कुल वही है जिसकी बात हमने लास्ट क्लास के अंदर करी थी, मुझे इसके ऊपर चर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले से कर चुके हैं ये वाली चर्चा, क्लियर है? सवाल हम बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू की। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट, जोर से बोलो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100। एक बार वो बोल दो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100। क्या मेरी बात क्लियर हुई? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है ना, सबसे पहले ये सीखा था, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, क्लियर ही नहीं है? एवरेज प्रॉफिट या तो तुम्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल लेना,
एनआरआर तुमको मिलेगा ही मिलेगा, बात क्लियर होगी। मैं थोड़ा सा बस कैपिटलाइज वैल्यू के बारे में डिफाइन कर देता हूँ। आपको पता है ना कि जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट किसका होता है, मालिकों का होता है, और प्रॉफिट की वजह से मालिकों की कैपिटल बढ़ जाती है, ये सब जानते हैं। भाई हम प्रॉफिट कमाएं या हम लॉस कमाएं, मालिक को ही देते हैं ना। मालिक की कैपिटल या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो बढ़ा देंगे, लॉस हुआ तो घटा देंगे, यही होता है ना मेरे बेटा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना। अब मुझे बताओ, अगर हम निरंतर प्रॉफिट कमाते रहें, लगातार प्रॉफिट कमाते रहें, तो भविष्य में क्या होगा, कैपिटल बड़ी हो जाएगी हमारी, हाँ या ना। तो पता है क्या है, कुल मिलाकर अभी समझो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब है कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं इस तरीके से और इस रेट से ये प्रॉफिट कमाते रहें, तो भविष्य में कितनी कैपिटलाइज वैल्यू, मतलब कितनी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमारे एक तरीके से बिजनेस की क्या वैल्यू हो जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है, या मालिक के द्वारा लगाए गए पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। जैसे वही वाली बात है, मालिक ने तो 1 लाख रुपए धंधा लगा के शुरू करा था, लेकिन क्या वो 1 लाख रहता है, धंधा अच्छा चल रहा था, वही 1 लाख कन्वर्ट हो जाते ना 10-10 करोड़ 100-100 करोड़ों में, तो मालिक क्या कहता है, 1 लाख लगाया था आज 100 करोड़ का हो गया ये व्यापार, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है। वही 1 लाख कितने में कन्वर्ट कर दिया मालिक ने, 100 करोड़, तो 1 लाख थी कैपिटल, 1 लाख थी कैपिटल एम्प्लॉयड, और 100 करोड़ जो थी वो हो गई कैपिटलाइज वैल्यू, समझे, क्लियर है ये नहीं है। तो बीच का जो गैप होता है ना मेरे बेटे जी, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल, बोलो हाँ ये ना, कि रेपुटेशन से हमने जो गुडविल रेस करी अपनी, अपनी जो वैल्यू क्रिएट करी मार्केट में, वो इतने रुपए की वैल्यू है, जैसे भविष्य में 15 लाख की वैल्यू हो जाएगी, इस वक्त कितनी है कैपिटल, भविष्य में बढ़ कितनी गई, अरे आया या नहीं आया, इसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटे जी, बोलिए फटाफट से, गुड कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, आया। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, पढ़ो फटाफट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पर, फटाफट बोलो, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100, अगर मैं वही बोलूंगा, एनआरआर तुम्हें मिलेगा, मल्टीप्लाई 100 तुम कर दोगे, तुम्हें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या तो तुम्हें मिलेगा या निकालना पड़ेगा, अगर सुपर प्रॉफिट मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो निकाल लेना, और सुपर प्रॉफिट निकालना तुम्हें आता है, सिखाया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज और नॉर्मल की बातें लास्ट क्लास में कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना, चर्चा सारी हो चुकी है वो हमारी, मैंने क्या बोला था ना, पहले जो दो फॉर्मूले थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, पहले दो इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद देखो हमने 3 पढ़ लिए, कितना समय लगा, कुछ भी समय नहीं लगा, क्योंकि चर्चा करके बैठे पहले से हम, हाँ या ना। बस एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर ना तुम्हें ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इधर देख लेना, इधर देखो, मैंने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला खोल दिया, क्या मैंने फॉर्मूला सही खोला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100, सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को थोड़ा ओपन कर दिया, क्लियर है। अच्छा क्या मैथ मुझे अलाउड करती है, इधर देखो सारे बच्चे, कि 100 की मतलब एनआरआर को अलग अलग ले जाओ, एवरेज के नीचे अलग और नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे अलग, और जब ब्रैकेट खोलूंगा तो 100 की मल्टीप्लाई इधर अलग आ जाएगी और इधर अलग आ जाएगी, क्या मैथ मुझे अलाउड करता है। ये वाला फॉर्मूला देखो मेरे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है तुमने, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100, देखो ये रहा, दिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट देखो ये रहा, एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है, डिवाइडेड बाय एनआर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, आया ना, आया ना, क्लियर है। अच्छा ये देखो, और देखो एक फॉर्मूला ये रहा, कौन सा, ये देखो, ये भी पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें, क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, लास्ट क्लास में देखो याद होगा तुम्हें, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर मल्टीप्लाई 100, एक काम करो, तो को इधर ले जाओ, एनआरआर को इधर ले जाओ, ये बन गया नहीं बन गया, बोलो बच्चों, बन गया नहीं बन गया, इक्वल टू व्हाट, कैपिटल, देखो नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या बना, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस, आगे नहीं आगे ऊपर वाला फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था, आप कैपिटलाइजेशन में कोई सा मेथड लगा लेना, आंसर दोनों से सेम आएगा, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया और कोई पॉइंट नहीं है, क्लियर है, चले, क्लियर है, चलो शुरू करते हैं।
चलिए बेटा, लो। चले, आओ, बड़े आगे, अरे बोलो ना हाँ या ना। चलो आ जाओ। बस बेटा, बस बस बेटा, क्या होगी, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। चलो, बस बस बस, कोई मिलेगा बेटा, मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, आओ। ऐसे ऐसे नहीं, भाई ये मत पूछो। हाँ जी, आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, एक बहुत बड़े आदमी का नाम, जो मशहूर नहीं हुआ, लोगों ने तब ऐसा बोल दिया उसे। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन 1 की बात करें, अरे बेटा शांत हो जाओ। क्वेश्चन 1 क्या लिखा है, विवेक परचेज अभिषेक बिजनेस, विवेक ने अभिषेक का धंधा परचेज कर लिया है 1 अप्रैल 2019 को। हमें फिलहाल इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपने को क्या निकालना है, सिर्फ गुडविल निकालने से मतलब है। इट वॉज एग्रीड दैट, सुनो, इट वॉज एग्रीड दैट फर्म गुडविल, मतलब ये सहमति बैठी है कि फर्म की गुडविल निकाली जाएगी, विल बी वैल्यूड एट, क्या लिखा है, 2 ईयर परचेज, इनकी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 2। ये बात समझ में आ रही है, 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए, 2। ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने मतलब एवरेज निकालने कितने साल का, 3 साल हुआ। सुनो बेटा, एवरेज कितने साल का करना है, 3। और बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2। ये बात क्लियर हो रही है, 2। ऐसे नहीं करना, ऐसे। चल, आज के लिए बड़ा चल रहा है, ठीक है ना। अरे बहुत ज्यादा चल रहा है, लड़के नहीं लड़कियां, अलग ही लेवल, अलग ही स्वैग है। चलो जी, रिकॉर्डिंग में आंदे आ गए हो, अरे ठीक है। चलो, अभी तो पैसे भी ना दिए हैं, तब इतनी वो कर रहा है तू, फरमाइशें हैं, फीस भी नहीं दी है, तब कह रहा है एक बार और, वंस मोर। तो बेटा फीस, फ्री फीस लाइक तो दे दिया मैंने पहले ही दे दिया एडवांस। चलो आ जाओ, प्रॉफिट ऑफ अभिषेक ऑफ बिजनेस, देखो लास्ट 3 ईयर का, आपको पिछले 3 साल का, सुनो, आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो प्रॉफिट दे रखा है आपको 2017 का, 18 का, 19 का, और गुडविल निकाल के दिखानी है, ठीक है। बेटा कौन सा मेथड है, ना यहाँ पे सुपर लिखा ना है वेटेड लिखा, कौन सा एवरेज है, बोला है ना एवरेज, तो कौन कौन सा फॉर्मूला हो गया, एवरेज। मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, याद करो, एवरेज प्रॉफिट, बोलोगे तो याद हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्या बात है। तो देखो क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखा है मेरे बच्चों, बोलो आइए ना, बोलो गुडविल फॉर्मूला यही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, बोलो आइए ना। बताओ बेटा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मुझे कितने दे रखे हैं, 2, और एवरेज मुझे कितने साल का निकालना है, 3। मुझे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ जल्दी सारे बच्चे, ये फॉर्मूला होता है ना, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, क्या बात है। मुझे कितने साल का एवरेज निकालना है, 3 साल का। मुझे सिर्फ क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या मैं सही कह रही हूँ। चलो जी, तो 2000, मुझे 2017 का, मुझे 2018 का, मुझे 2019 का प्रॉफिट दे रखा है मेरे जी, बोलो हाँ ये ना। देखो सारे बच्चे सामने देखना, 17 का कितना प्रॉफिट है, बोलो फटाफट दे, एक, 110 और 85, 1 लाख 110 और 85, देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, 1 लाख, 1 लाख, 110 और 85। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन लगाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो,
अभी देख रहे सारे बच्चे सामने, बताओ सामने देखो, बस अब लिखने में दिमाग में मारना। क्या लिखा है इस 1 लाख के अंदर? इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? फटाफट बोलो। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ऐड कर दो। मैंने क्या बोला था? एबनॉर्मल को बताओ, गेन प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करते हो तुम? प्लस, प्लस को हटाने के लिए क्या कर दो? माइनस। कितना माइनस करोगे? 10। तो देखो बेटा मैंने 10,000 माइनस करा नहीं करा है? अरे करा ही नहीं करा 10,000 माइनस, तो कितना निकल गया एडजस्टेड प्रॉफिट? 90। अरे आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा है इस 1,10 के ब्रैकेट में, देखो आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर मतलब घटाने के बाद। क्या घटा दिया? एबनॉर्मल लॉस घटा दिया, घटा दिया इनकी लेस कर दी। लेस को हटाने के लिए क्या करते हो? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? तो माइनस को हटाने के लिए क्या कर दिया? देखो प्लस। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 1,10 + 20 कितना आ गया? बोलो बराबर दे। 31। अरे आया। शिवम क्लियर है मेरी बात? चलो बेटा आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है बोलो? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग है। क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट और रुपीज 5,000 का इंटरेस्ट कौन सा है? नॉन ट्रेड। आओ तुम्हें बातें बता देता हूँ। टाटा कंपनी का एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है? मैंने बोला टाटा ने जैगवार में, लैंड रोवर में पैसा लगाया, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि उससे टाटा को क्या मिलता है? व्यापार। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना होगा ना, वो कॉन्सेप्ट जरा सा भी गलती नहीं कर सकते। और फिर भाई कहते हैं ये आया ही नहीं, क्योंकि सुना ही नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा लगा दिया, पैसा लगा के पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन व्यापार नहीं मिलता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ईशिका ने पूछा था नॉन ट्रेड, ट्रेड एक बार और बता दो। तो बेटा मुझे इतना बताओ, अगर मैं मान के चलो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाता हूँ, मेरे 5 लाख रुपए हैं, और मैंने मान के चलो अडानी ग्रुप पे पैसा लगा दिया, बोलो हाँ ये ना, इन्वेस्टमेंट कर दी ना मैंने। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में, अडानी के शेयर में पैसा लगाने से क्या मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे क्या यहाँ पर? अडानी पर्सनल फोन करके हाँ जी गुरु जी के पास जाना है, अरे क्या था? नहीं, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेड, जिसे व्यापार नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं? लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर मैं क्या करूं कि राकेश वार में जितने भी कोचिंग है सबको बुला लूं और सबको बोलूं हाँ जी बच्चे भेजो तुम, आधी फीस तुम्हारी, बात क्लियर हुई? और बैनर मैं लगाऊंगा अपने नाम के, बोलो हाँ या ना? बैनर लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहां पर मैं, हाँ या ना? उनको पैसा पहले उनके मुंह में पैसा डाल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है? तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई? ट्रेड, क्योंकि वहां से मुझे डायरेक्ट स्टूडेंट मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? हालांकि ऐसा करते नहीं है, बता रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है, ठीक है? अरे आया ही नहीं आया, क्लियर है मेरी बात? तो याद रखना मैंने क्या सिखाया था, ट्रेड से व्यापार मिलता है, जिस चीज से व्यापार मिलता है उसी से गुडविल बनती है, सही बोल रहा हूँ? नॉन ट्रेड से व्यापार नहीं मिलता, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से गुडविल नहीं बनती, बोलो हाँ या ना? इसलिए इसलिए सुनो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो तुम्हें क्या मिला है? इंटरेस्ट मिले, इनकम मिला है, इस इनकम से भी गुडविल पे कोई फर्क, जब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से फर्क नहीं पड़ता तो उसकी इंटरेस्ट से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलना क्या हुआ? इनकम ना। इनकम क्या कर रखी होगी तुमने? ऐड कर रखी होगी ना, तो दीदी क्या कर देंगे? माइनस। तो देखो मैंने माइनस कर दी, आया या नहीं आया? क्लियर है ही नहीं है? तो मेरे बेटा बताओ ना क्या निकला बेटा? यहाँ आया 90 माइनस करके, यहाँ 31 प्लस करके, या माइनस करके 80। बेटा कितना निकल गया? फटाफट बोलो ना। 3 लाख। 3 लाख को यहाँ पुट कर दो, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट 3 लाख बटे 3 कितना निकल गया? 1 लाख। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो ना, क्लियर है? अरे एवरेज तो 3 साल का करना है मेरे बेटा, एवरेज 3 साल का है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 2 है, एवरेज 3 का हो गया ना। 1 लाख, 1 लाख को यहाँ पुट कर दे, बात खत्म, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 लाख की गुडविल निकल के बाहर आया। और कुछ पूछना चाह रही हो तो लो जी, क्वेश्चन देख लो सारे बच्चे। आया? सबको आया? आयुषी क्लियर है? देखो सारे बच्चे देख लो, कुल मिलाकर जो है मेरे बेटा फॉर्मुला बिल्डिंग बिल्कुल सेम है। कुल मिलाकर यहाँ पे पता क्या है, अभी तुम जितने भी तुम क्वेश्चन करने वाले हो ना, सब जगह फॉर्मुले एक जैसे लगने वाले हैं। बस मेन बात क्या है भाई, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, फ्यूचर सब कुछ यही मिलेगा, सब कुछ यही बवाल है। आया? क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन 2 कर रखा है ना मैंने सर, आ जाओ बच्चे, आओ शांत।
चलो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 पढ़ो, क्या लिखा है? सिमरन ने परचेज करा है अनीता का धंधा 1 अप्रैल 2019 को। हमें इससे मतलब, अपने को मतलब है गुडविल निकालने थे। सारे बच्चे प्लीज सामने सामने ध्यान से पढ़ना। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल, सुनो, इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं महूब? आयुषी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं? 3। आगे क्या लिखा है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज कितने साल का करना है? बहुत बढ़िया, समझ आई मेरी बात? एवरेज है 4 साल का, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 3। द प्रॉफिट ऑफ अनीता बिजनेस, अब भैया 4 साल का प्रॉफिट में दे दिया, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, बिल्कुल ऊपर की तरह दे रखा है 90, 61, 180 और 220, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे दी। फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब पता है ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों में क्या होगा? एबनॉर्मल आइटम, या फिर भाई फ्यूचर को एडजस्ट करो, या रेक्टिफिकेशन। समझ गए ना मेरी बातें? यही 3 आइटम मिलेंगे। अरे आया है नहीं आया? बहुत बढ़िया। चले तो पहले एक तरीके से पहले रूपरेखा बना लेते हैं। आ जाओ, बताओ सारे बच्चे बताओ, गुडविल का फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? बोलो अपने मुंह से बोलो, मुंह से बोलोगे तो याद होगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं, और एवरेज कितने साल का करना है? 4। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखे हैं अपने को क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल, मुंह से बोलो ना, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने साल का एवरेज करना है? 4। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4। हमें क्या निकालना है? एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए 2016, 17, 18 और 19 दे रखा है ना 4 साल का प्रॉफिट। आ जाओ, कितना है बोलो फटाफट, याद कर लो सारी फिगर। 90, 160, 180, 220। 90, 160, हरे कलर देखो, 90, 160, 180, 220 आ गया। बस मुझे क्या करना है मेरे बेटा जी? एडजस्टमेंट। हाँ चले बच्चे आ जाओ, बहुत बढ़िया। पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो सारे बच्चे, और याद रखना जिस जिस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी उस ईयर में ठोकना है हमें। पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, 31 मार्च इस वाले ईयर से डेटा है ना। 31 मार्च 16 में क्या लिखा है? एन एसेट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। एक संपत्ति बेच दी 10,000 की। संपत्ति रोज रोज बेचते हो क्या? बिल्कुल ऐसा, मानो कोई जमीन बेच दी तुमने, जमीन रोज रोज बेचते हो क्या? रोज रोज होता है क्या प्रॉफिट? नहीं। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है या नहीं है? प्रॉफिट क्या करा होगा तुमने? प्लस या माइनस? क्या करा होगा? प्लस किया होगा। तुम्हें अब क्या करना है? ये चीज, ये इसी दिमाग को रखो पूरे कॉन्सेप्ट को। हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट प्रॉफिट कर दिया होगा ऐड, हटाने के लिए क्या कर देंगे? लेस। पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। अरे माइनस और प्लस दिमाग में रखो। हाँ तो पहले प्लस करी गई होगी ना, तभी तो हटाने के लिए माइनस कर रहे हैं। जब आपने इनकम ली होगी तो सारी इनकम क्या करी होगी? ऐड। तब तो आपने ये सोचा ही नहीं होगा ना कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है। अब आपको एबनॉर्मल वाली हटानी होती है, तो प्रॉफिट को इनकम आपने करके ऐड, हटाने के लिए क्या कर दोगे? लेस। आया? क्लियर है? कितने रुपए बोलो फटाफट दे? 10,000। तो देखो दीदी, मैंने क्या कर दिया? 10,000 माइनस। आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 2, महू पढ़। किस ईयर का डेटा? इस वाले ईयर का डेटा है ना श्रेया? क्या लिखा है? पढ़ो। अ मशीन गॉड, मैं पूछ लूंगा किसी से भी अभी, ये जो बात कर रहे हैं, मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट ₹30,000 वो रिटर्न ऑफ एज लॉस इन द पीएनएल। पीएनएल का मतलब है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने खर्चा मान के क्या कर दिया है? माइनस। बताओ ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सोच के बताना, बताना, सोच के बता रहा हूं। एबनॉर एबनॉर्मल है? हाँ क्या बात है, सही बात कह रही है क्या? भाई रोज रोज मशीन में आग थोड़ी ना लगेगी, रोज रोज मशीन थोड़ी ना खराब होगी, इसलिए ही नहीं है। क्या भी नहीं, एबनॉर्मल है नॉर्मल है? मैं आप तो एबनॉर्मल लगते हो मुझे।
अजी बताओ भाई, बताओ भाई। आप मशीन मशीन हो गई बेकार एक्सीडेंट में, मशीन क्या रोज रोज खराब होती है क्या? ऐसा मान के चलो तुम पे कार है, कार का एक्सीडेंट रोज होता है क्या? आज 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 फिर बांटनी ट्रक के अंदर, आज फिर वो दिन आए ट्रक में बांटने का। रिटर्न ऑफ यानी कि आपने इस लॉस को, 30,000 के लॉस को खर्चा मान के क्या कर दिया है? माइनस। भाई पिनल में दिखाते हो ना खर्चा को, आपने खर्चा मान के माइनस कर दिया। ये क्या हो गया आपके लिए? एबनॉर्मल खर्चा। एबनॉर्मल खर्चा तुमने क्या कर रखा है? माइनस। माइनस को हटाने के लिए क्या कर दोगे? प्लस। आया? अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, सही बोल रहे हो, ये वाले ईयर है। फर्म वर नॉट, देखो, फर्म की एसेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब है अनदेखा, भूल गए, है ना, निकल गई दिमाग से, समझ गए? तो दिमाग से निकल गई थी तो इंश्योरेंस करवाना भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम था 10,000 रुपये का। मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे बच्चों, इंश्योरेंस करवाना एक नॉर्मल खर्चा है या नहीं है, या अब नॉर्मल है? सब करवाते हैं ना इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस करवाना नॉर्मल खर्चा है। अब पता है क्या बोला गया? कह रहे हैं कि आप इस वाले ईयर में, देखो, इस वाले ईयर में इंश्योरेंस करवाना भूल गए हो, यानी कि हमने इस वाले ईयर में इंश्योरेंस करवाया है, इस वाले में भी इंश्योरेंस करवाया है, इस वाले में भी इंश्योरेंस करवाया है। सही बात है, ही नहीं है? सिर्फ इस वाले में ही नहीं करवाया ना, यानी कि इंश्योरेंस एक नॉर्मल खर्चा है, और ये नॉर्मल खर्चा क्या होना चाहिए? माइनस। यहां से और यहां से तो माइनस है, बट यहां से माइनस करवाना भूल गए थे। अब भूले भूले नहीं भूले वो बात की बात, लेकिन क्योंकि हम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, सुनो प्लीज, क्योंकि तुम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हो, तो क्योंकि खर्चे का इफेक्ट हर जगह पड़ा हुआ है, तो इस ईयर में भी पढ़ना चाहिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल खर्चा है, और इसको क्या कर दो यहां पर? माइनस कर दो। ये मत कहना आप तो, आपने तो इंश्योरेंस करवाया ही नहीं था, आप माइनस क्यों कर रहे हो? बेटा मैंने क्या बोला? हम गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंश्योरेंस का जो इफेक्ट है वो ई वाले ईयर में, ई वाले ईयर में और इस वाले ईयर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इस वाले ईयर में भी पड़ा होना चाहिए। सेम इफेक्ट इन ऑल 4 ईयर। बोलो हाँ या ना? इसलिए नॉर्मल खर्चे को माइनस किया जाएगा फॉर गुडविल कैलकुलेशन। बोलो हाँ या ना, बोलो। मेरी सुनोगी तो बढ़िया रहेगा, उधर सुन रही हो। मैंने क्या बोला? क्लियर है? इधर देखो, यहाँ पे लिखा है आप इंश्योरेंस करवाना भूल गए, खुद बताओ किस ईयर में? मेरे को पहले पता कि चल रहा है, बहुत शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो, निकालनी है ना आपको, जिससे आपको कौन सा पूरा दिमाग में रहे। आपने 31 मार्च 18 में इंश्योरेंस करवाना भूल गए हो 10,000 रुपये का। इंश्योरेंस करवाना एक नॉर्मल खर्चा है, बोलो हाँ या ना? नॉर्मल खर्चा माइनस होना चाहिए। 31 मार्च 2018 माइनस नहीं है, भूल गए ना, माइनस नहीं, तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि वो नॉर्मल खर्चा है। क्योंकि एबनॉर्मल को हटाते हैं, नॉर्मल को, और अगर कोई नॉर्मल खर्चा हटाना भूल गए हैं तो उसे माइनस करो। क्लियर ही नहीं है? लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो अच्छा दिमाग लेके चलते स्टूडेंट, वो ये कहते हैं कि सर आपने इंश्योरेंस तो करवाया ही नहीं, आपने तो पैसा दिया ही नहीं, अब खर्चा तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, तो आप माइनस क्यों कर रहे हो? तो मैंने लॉजिक ये दिया कि बेटा इस खर्चे का इफेक्ट ना इस वाले ईयर में, इस वाले ईयर में, इस वाले ईयर में पड़ा हुआ है, इस वाले ईयर में नहीं पड़ा हुआ। क्लियर ही नहीं है? तो खर्चे का इफेक्ट चारों साल में एक जैसा पड़ा होना चाहिए, जो कॉमन खर्चा है। हे भगवान, मैं अब लगवा तो रहा हूँ, कॉमन सेंस। क्लियर है? आ जाओ। अभी तो ये कितना है? 80, 90, एक 90, एक 70 माइनस और 2 20, टोटल कितना आया? 27, 1,60,000 आया ना? इसे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पुट कर दिया, ये कितना निकल गया बेटा हमारा? 1,65, यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 3, ये निकल गई हमारी गुडविल। आया? क्या मैं आगे बढ़ू? क्लियर है यहाँ तक? 2 मिनट रुक जाओ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बस। 4, देखो जी क्वेश्चन 4 पे आओ। अरे ये करवा रहा हूं मैं। चले आ जाओ। क्वेश्चन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है।
पढ़ो बेटा, क्या लिखा है, पढ़िए। ललित एंड विवेक आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देखो ललित और विवेक कितने बांट रहे हैं, 2। रेशियो कितना दे रखा है तुम्हें, 1:1 का रेशियो है। दे एडमिट अभिषेक, नया वाला बंदा कौन आ रहा है, मतलब फॉर्म के अंदर एक बंदा और एडमिट कर रहे हैं, पहले 2 बंदे थे, अब कितने हो गए, 3। हमें मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अभी हम क्या निकालना सीख रहे हैं, गुडविल। क्या लिखा है, गुडविल वॉज एग्री टू वैल्यू डेट, क्या लिखा है, सारे बच्चे बताओ, नंबर है फेयर ऑफ परचेज कितने हैं, 2। और ये बताओ एवरेज कितने साल का करना है, बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर होती है। और नीचे 4 साल तुम्हें दे रखे हैं, प्रॉफिट 4 साल, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। बस एक चीज ध्यान में रखना, सिर्फ इस वाली ईयर में क्या दे रखा है तुम्हें, लॉस। लॉस का मतलब है नेगेटिव फिगर, बाकी पॉजिटिव फिगर है, बाकी क्या है, बस ये वाली फिगर क्या होगी, बीच वाली 55,000 नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ पे तुम्हें कितनी एडजस्टमेंट दी है मेरे बेटा जी, 3। इन 3 एडजस्टमेंट में एक जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो बड़ी कीमती है, उसे प्लीज कान खोल के सुनना, और बातें करने तो कर लेना, लेकिन उम्मीद मत रखना दोबारा बताऊंगा, जैसे बोल रहे हो ध्यान से समझना, ठीक है। पहला गेम भाई रूपरेखा कहाँ चले थे, देखो ये रहा, वाह, बोल भी ना कर गया मैंने, करा तो हो गया, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। चलो देखिए, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूँ बच्चों, ओ बच्चों, मुझे सिर्फ एक चीज बताना तुम सब, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर फेयर परचेज, नंबर फेयर परचेज लिख दोगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लोगे। आपको पता है सारी मेहनत कहाँ हो रही है, सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने में, सही बात है ये नहीं है, तो खाली वो निकाल लें हम। आ जाओ, हमको 31 मार्च 16, 17, 18 और 19 ये दे रखा है, बोलिए। 71, ये पॉजिटिव फिगर है, 70 लाख, 1 लाख, माइनस का 55 लॉस है ना, और पॉजिटिव का 145 प्रॉफिट है। 3 साल प्रॉफिट है, एक में लॉस है, क्लियर है। आ जाओ, क्या लिखा है, नंबर 1, इधर देखो क्या लिखा है, नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है, फर्म के पास क्या है, कितने रुपए का, किस ईयर में, एबनॉर्मल गेन, गेन यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने क्या करा होगा, ऐड, ऐड को हटाने के लिए क्या कर दोगे, माइनस, इस वाले ईयर में क्या कर दो, माइनस। क्या मेरी बात ये समझ में आती है, आसान था ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखा है, तो हमने इनकर्ड करा है क्या, एबनॉर्मल लॉस, कितना लॉस, किस ईयर में, एबनॉर्मल लॉस। लॉस क्या होता है बेटा जी, क्या कर देंगे, वाले ईयर में है ना, 20 है ना, यहाँ तक क्लियर है, अरे तो हाँ है ना, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट बड़ा कीमती, इसे पढ़ो, क्या लिखा है, रिपेयर टू कार, आपने कार की रिपेयरिंग करवाई है, कितने रुपए की, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल ऑन 1 मई 2017। मैं तुमसे ना सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चों, 1 मई 2017 किस ईयर में आएगा, 1 मई 2017, दूसरे में यहाँ पर, ये सबको क्लियर है, क्योंकि देखो ध्यान लगाना, 31 मार्च 18 लास्ट है, तो स्टार्टिंग कब हुई होगी, 1/4/17 को, और अप्रैल के बाद ही मई आता है, बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर हो गई, तो यानी कि इस ईयर का ड्रामा है, इस ईयर का। अब देखो ड्रामा क्या है, इसे पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रामा। ये ट्रांजेक्शन कई बार, सेम ट्रांजेक्शन कई बार रिपीट होगी, देखना है हमारे क्वेश्चंस के अंदर, और ये कंफ्यूजन बहुत पैदा करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, रिपेयर टू कार, हमने कार की रिपेयरिंग करवाई, कितने रुपए की रिपेयर करवाई, 50,000, उसे रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल, मैंने उसे व्हीकल में डाल दिया, समझो बच्चे, हाँ जी, पेशेंस का इम्तिहान चल रहा है मेरे तो, इम्तिहान बच्चे देते हैं या टीचर दे रहा है, चले,
आपने कार की रिपेयरिंग करवाई, मुझे बताओ रिपेयर तो नॉर्मल हम हड़ताल करवाते हैं, तो रिपेयर करवाना क्या होता है मेरे बेटा, नॉर्मली खर्चा। पर पता है इन्होंने क्या लिखा है, हमने गलती क्या कर दी, रॉन्गली डेबिटेड टू, हमने व्हीकल में डाल दी। व्हीकल क्या होती है बेटा, हमारी एसेट। अब समझो गलती क्या हुई है, पता है इसे इधर देखो, गलती हुई है कि जिस चीज को क्या करना था, खर्चा मान के क्या करना था, माइनस, उसे मैंने क्या बना दिया, बैलेंस शीट में ले जाके एसेट बना दिया। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मतलब जिसको रिपेयर टू कार, हमने कार की रिपेयरिंग करवाई है, बोलो हाँ ये ना। रिपेयर करवाना बेटा हमारे लिए क्या होता है, खर्चा। मुझे खर्चा मान के माइनस करना चाहिए था ना। क्या लिखा, रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। एसेट क्या होती है, डेबिट होती है ना, तो व्हीकल क्या कर दिया तुमने, डेबिट, मतलब एसेट डेबिट कर दी। अरे आया या नहीं आया? तो जिस चीज को बनाना था खर्चा, उसको जिस चीज को लिखना था खर्चे में यहां पर, उसे तुम यहां पर एसेट बना गए, गलती करी नहीं करी? तो क्या करोगे, यहां से हटाओगे, और खर्चा मान के तुम्हें क्या करना चाहिए, माइनस। बोलो हाँ ये ना। तो जो चीज खर्चा मान के माइनस होनी चाहिए थी, वो खर्चा मान के माइनस नहीं हुई, तो माइनस कर दो। आया या नहीं आया, क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ ये ना। दूसरी गलती पता क्या हुई, कि तुमने इसे पहले क्या बना दिया था, फटाफट बोलो, तुमने एसेट बना दिया था। जब तुम एसेट बना देते हो तो एसेट के ऊपर तुमने क्या लगाया होगा, डेप। ये देखो, ये देखो, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल, कितना परसेंट, कौन सा मेथड, और देखो यार 10% लिखा है मेरे बच्चों, क्या लिखा है, 10 पर एनम नहीं लिखा, पर एनम। देखो अगर पता है पर एनम लिखा होता, सुनो मेरे बच्चों, अगर पर एनम लिखा होता तो याद रखना हम टाइम के अकॉर्डिंग डेप लगाते हैं। आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन समय के अकॉर्डिंग लगता है, 6 महीने का, 11 महीने, जितने समय तक एसेट यूज करिए उतने समय के ही डेप लगाते हैं। अगर टेक्निकली मैं बात करूं, ये एसेट 1 मई को, ये गलती कब हुई हमसे, 1 मई में हुई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीनों के, 10, और मार्च, कितने महीनों के, 11। तो अगर पर एनम लिखा होता ना तो मैं 11 महीने का डेप लगाता, बट यहाँ पर एनम फ्लैट लगा दो, कितना, फ्लैट। बताओ, तो आपने दूसरी गलती क्या करी होगी, आपने दूसरी गलती ये करी होगी कि अगर आपने एसेट बनाया है तो एसेट के ऊपर तुमने क्या लगाया होगा, डेप। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा मान के माइनस किया जाता है। बोलो हाँ ये ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बेटा, जब ये एसेट ही गलत है तो ये डेप भी क्या है, गलत। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो ये क्या कर रखा है तुमने बिना बात की, माइनस, तो क्या कर दो, प्लस। आया, आया, और कितना, 50,000 के 10%, 5। और एक बात और बोलूं, डेप तो हर साल लगता है ना, डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेप्रिसिएशन हर साल अप्लाई होता है, तो ये गलती कब हुई होगी, अगले साल भी हुई होगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ये भी ध्यान रखना, मतलब पहले साल डेप लगा तो दूसरे साल भी क्या लगा होगा, डेप लगा होगा। आया, क्लियर ही नहीं है? मतलब सर अगर इसके नीचे 2020 होता मैं वहां पर भी क्या कर देता, क्लियर ही नहीं है? अरे आया, बिल्कुल दीदी। चलो जी, कितना आगे निकलो, 60, बोलो कितना आगे, 120, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 1 लाख, है ना, और ये हो गया तुम्हारा 150। सही बोल रहा हूँ? करो भैया। ये कितना आया तुम्हारा, 60 था ना, 60, 120, 1.5 माइनस ये 2 लाख, आ गया बेटा? अब बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे बेटा एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, निकाल दोगे? कैसे निकालोगे? बोलो, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, क्लियर है? अब मुझे बताओ एडजस्टेड प्रॉफिट की किससे मल्टीप्लाई करते हो? बस नंबर ऑफ ऊपर से मल्टीप्लाई करते ना, गुडविल बाहर आ जाएगी। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? सिमिलर पॉइंट जो है ना, वो सेम पॉइंट कुछ इस टाइप का ही जो मैंने अभी समझाया जस्ट तुम्हें, वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी है। और सेम पॉइंट कुछ इस तरीके के वेटेड एवरेज के, वेटेड एवरेज में तो मैंने भर के ऐसे पॉइंट डाले हुए हैं, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए जिससे एक बार में, क्लियर ही नहीं है? एक क्लास लगेगी उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? हाँ कल 11 बजे।
सेमिनार की बातें भी हम कर लेते, 2 मिनट जाओ। चलिए, धन्यवाद डेटा बाबा, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।